हमारी विशेष महासीरीज प्राचीन भारतीय तकनीक के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, महाभारत की कथा में आप सबने इंद्रप्रस्थ के उस अद्भुत महल यानी मय सभा के बारे में अवश्य सुना या पढ़ा होगा। एक ऐसा मायावी महल जहां जब दुर्योधन प्रवेश करता है तो उसे एक सूखे और चमकीले फर्श की जगह पानी का तालाब दिखाई देता है और वो अपने वस्त्र ऊपर उठा लेता है और आगे जाने पर जहां सचमुच पानी का सरोवर था वहां उसे सूखा फर्श दिखाई देता है और वो उसमें गिर पड़ता है। हम बचपन से इसे केवल माया या एक कहानी मानते आए हैं, परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि यह कोई जादू टोना नहीं बल्कि शुद्ध ऑप्टिकल फिजिक्स और ज्यामिति का एक अत्यंत एडवांस विज्ञान था। आज का आधुनिक विज्ञान जिसे 3D होलोग्राम या विजुअल इल्यूजन कहता है, मैदानों ने उसे हजारों वर्ष पहले पत्थरों और क्रिस्टल्स की मदद से धरती पर उतार दिया था। आज हम इसी के पीछे छिपे आर्किटेक्चरल साइंस को समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मय सभा के वास्तुकार मय दानव थे, जिन्हें स्थापत्य कला का और खगोल विज्ञान का महावैज्ञानिक माना जाता है। भौतिक विज्ञान का एक नियम है जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और लाइट रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसके कारण आज हमें रेगिस्तान में मृग तृष्णा दिखाई देती है, यानी दूर सूखी रेत पर पानी का भ्रम होता है। मैदानों ने उस महल के फर्श को बनाने के लिए साधारण पत्थरों का नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ और पारदर्शी स्फटिक मणियों का उपयोग किया था। इन क्रिस्टल्स को एक विशेष कोण यानी ज्यामिति के आधार पर इस तरह तराशा और फिट किया गया था कि जब उन पर महलों की मसालों का प्रकाश पड़ता था तो प्रकाश की किरणें हवा में मुड़ जाती थीं, यानी रिफ्लेक्ट होती थीं। तो इसके कारण दूर से देखने वाले को हवा में ही पानी की तरंगों का 3D भ्रम पैदा हो जाता था। यह वास्तुकला और प्रकाश विज्ञान का इतना सटीक मेल था कि खुली आंखों से भी दिमाग धोखा खा जाए। मित्रों, हमारे यहाँ स्थापत्य कला का यह विज्ञान कोई अकस्मात नहीं जन्मा था। हमारे सनातन वाङ्मय में इसके पूरे प्रमाणिक शास्त्र मौजूद हैं, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश, शिल्प शास्त्र और मय मंतम जो स्वयं मय दानव द्वारा रचित है। इन ग्रंथों में केवल मकान बनाने का नियम नहीं है, बल्कि यह बताया गया है कि धातुओं, पत्थरों, पानी और प्रकाश के मेल से आप प्रकृति के तत्वों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। सोचिए, आज का आधुनिक विज्ञान बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और लेजर लाइट की मदद से हवा में 3D होलोग्राम बनाता है, लेकिन हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने बिना किसी बिजली या कंप्यूटर के केवल पत्थरों की नक्काशी, स्फटिक के कोणों और प्राकृतिक प्रकाश के परावर्तन से एक ऐसा गतिशील वातावरण तैयार कर दिया था जो आज के आर्किटेक्ट्स के लिए भी एक पहेली है। यह हमारे पूर्वजों के गणित और भौतिकी के सर्वोच्च स्तर को दर्शाता है। तो दोस्तों, मय सभा के इस ऑप्टिकल इल्यूजन के विज्ञान से हमें आज अपने जीवन में क्या सीखना चाहिए। यह विज्ञान हमें समझाता है कि हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया को केवल वैसा ही देखता है जैसा प्रकाश और सिग्नल्स उसे दिखाते हैं। कई बार जो हमें दिखाई देता है वो अंतिम सत्य नहीं होता। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में जो तनाव, चिंता या डर हमें दिखाई देते हैं वे कई बार हमारे अपने विचारों द्वारा बनाए गए मानसिक भ्रम ही होते हैं। जब हम इन भ्रमों के पीछे भागते हैं तो दुर्योधन की तरह ही मानसिक रूप से आहत होते हैं। इसलिए जीवन में विवेक और ठहराव बहुत जरूरी है। ईश्वर ने हमें ये जो सोचने समझने की अद्भुत बुद्धि और सुंदर मस्तिष्क दिया है, उसके लिए प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखें, क्योंकि कृतज्ञता भ्रम के जालों को काटकर मन को बिल्कुल साफ कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का इतिहास केवल राजा रानियों की युद्ध गाथा नहीं है,
बल्कि ये विश्व के सबसे ऊंचे और समृद्ध विज्ञान की कहानी है। अपने इस महान और गौरवशाली वैज्ञानिक इतिहास को पहचानिए। कमेंट बॉक्स में आज हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों और शिल्पकारों के सम्मान में पूरे गर्व के साथ लिखिए, हमारा इतिहास, हमारा विज्ञान। सजग रहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।